एक सर्वे किया है, उसमें 51% लोगों ने कि यहाँ से जो कैंडिडेट है कैप्टन अजय सिंह होना चाहिए। राव इंद्रजीत के 43% लोगों ने तायद की है। मैं तो कह दिया कि मैं आज इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं टिकट की लाइन में लगूँ। पार्टी को अगर ज़रूरत है तो लड़ेंगे। जो हमारे प्रभारी हैं उन्होंने एप्लीकेशन ऐसे लोगों ने दे दी है जो कभी वार्ड का चुनाव भी नहीं लड़े, असेंबली का चुनाव लड़े। 9000 वोट आ रही हैं, किसी की 2700 वोट आ रही हैं। कम से कम जो है 1 लाख की फीस लगाते साथ में एप्लीकेशन के, तो वही कैंडिडेट आता है जो सीरियस है। अब तो केवल अखबार में नाम आने के लिए कि साहब मैं भी कैंडिडेट हूँ, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बना रखी है, वो 50 की बना दी। इलेक्शन कमेटी 50 की बना दी। सिर्फ मेरे को चिरंजीव को लेने से बात थोड़ी बनती है। हमारे कार्यकर्ता भी हैं, अगर कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिल रहा है तो बात ठीक थोड़ी ना कि राहुल गांधी जी की यात्रा से घबरा गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो 6000 करोड़ के बॉन्ड्स के ऊपर जो फैसला दिया है तो उसके बारे में चिन्हित करें तो किसने दिए हैं। जो मेयर के चुनाव में जो शपथ लगाई है, मेयर के चुनाव में 36 वोट के अंदर भी हेरा फेरी। अगर ये 36 वोटों में हेरा फेरी कर सकते हैं तो ईवीएम मशीन में जो 90 करोड़ लोग जो वोट डालेंगे उस पर क्या भरोसा है। आज ईवीएम मशीन के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी व इलेक्शन कमेटी में क्षेत्र के लोगों को शामिल नहीं करने से नाराज ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव का छल का दर्द। कहा, कार्यकर्ताओं का सम्मान मेरे लिए सबसे पहले, कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं बर्दाश्त। मेरे कहने के बावजूद हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं किया गया शामिल। दोनों कमेटियों में केवल मेरा व विधायक चिरंजीव का नाम। गुरुग्राम लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी दिया जवाब। कहा, पार्टी को जरूरत होगी तो जरूर लड़ूंगा चुनाव। कहा, एक सर्वे के मुताबिक मेरी पॉपुलैरिटी राव इंद्रजीत सिंह से ज्यादा। भाजपा पर भी साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा से घबराई हुई है भाजपा। ईवीएम पर भी लगाया प्रश्न चिन्ह। शनिवार को संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव। शहर के सर्कुलर रोड स्थित संत रविदास मंदिर एवं हॉस्टल में हंसराज चौधरी, पार्षद प्रवीण चौधरी व जयंती समिति की ओर से आयोजित किया गया था कार्यक्रम। इस दौरान भिवानी एडीसी हर्षित कुमार के अलावा अनेक पार्षद, सामाजिक कार्यकर्ता, अनेक संगठनों के लोग रहे मौजूद। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कांग्रेस से लेकर भाजपा पर तमाम सवालों के जवाब दिए। कैप्टन, क्या कहेंगे? आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है, आप पधारे, क्या कहेंगे पूरे कार्यक्रम को? संत रविदास जी जो हैं, जिन्होंने अपने समय में जब छुआछात थी, जात पात थी, उन सब बातों को उन्होंने जनता के अंदर जो है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और वो कर्म में विश्वास करते थे। अपना जो भी काम करना है। बहुत बड़ा एक सेठ जो है सोने की गिन्नी रख के चला गया। जब 1 साल के बाद आया तो वो गिन्नी उनको वहीं के हुए रखी मिली। यानी कि उनका ये कहना था कि जो कमाना है अपने कर्म से कमाना है। तो आज जो है ये संदेश था उनका कि व्यक्ति को जो आप कर्म करोगे वही फल मिलता है। जो भगवान कृष्ण ने कहा था वही बात संत रविदास जी ने कही है। और मैं समझता हूँ कि जो उनके बताए हुए विचार हैं, आज पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं कि संत रविदास जी को की जयंती मनाई जा रही है। उद्देश्य केवल एक ही है कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, किसी को बांटने की बात नहीं, जोड़ने की बात करी, तोड़ने की बात नहीं करी। तो ऐसी महान शख्सियत संत रविदास जी की जयंती पे हमारे भाई हंसराज जी कई वर्षों से यहाँ पर आप देखते हैं कि इतना बेहतरीन रविदास मंदिर और धर्मशाला यहाँ जो बनी है वो इनके कर्म से बनी है। जो एक पाई भी जो है इन्होंने लगाई है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है कि मेरे ख्याल से रेवाड़ी में क्या पूरे हरियाणा में ऐसा संत रविदास मंदिर आपको नज़र नहीं आएगा।
लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, कांग्रेस कितनी तैयार है, क्या तैयारियां चल रही हैं? नहीं, मैंने तो 400 गांव के दौरे कर लिए थे। अब इन्होंने कहा है कोई पैनल बनाया है इन्होंने। मैंने टिकट के लिए तो कोई अपनी अर्जी तो दी नहीं है, क्योंकि मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में रह लिया, PWD, रेवेन्यू, इरिगेशन, मेरे पास 14-15 महकमे रहे हैं, 25 साल है मैंने रह लिया। मेरी कोई पार्टी संगठन को मजबूत करने की मेरी इच्छा है। आज पूरे देश के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है, जो वंचित समाज है, उसको जोड़ने का हमने काम किया है, कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम किया है। चुनाव लड़ना या ना लड़ना कि मेरे लिए आज कोई ज़्यादा कोई ऐसा कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। पार्टी अगर कहेगी तो लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार तो अभी बंद किया हुआ है आपने, जब से पैनल बनाया है? नहीं, चुनाव प्रचार मेरा तो 24 घंटे चुनाव प्रचार ही है। लोगों के शादी में आना, दुख में आना, सुख में आना, तो प्रचार बंद मतलब कि जो हमने ये कहा है कि जिस दिन टिकट घोषणा हो जाएगी उसके बाद अपना जिसको टिकट मिलेगी उसके बाद करेंगे। अभी जो इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, एक सीट आम आदमी पार्टी को देने की बात हो रही है और उसमें गुड़गांव का नाम सबसे पहले आ रहा है। आप नहीं, आज फैसला हो गया, कुरुक्षेत्र दे दिया है। कुरुक्षेत्र दे दिया है, तो कुरुक्षेत्र दे दिया, तो आज ये भी बता दो कि कैप्टन साहब गुड़गांव से लड़ने वाले हैं चुनाव या नहीं लड़ेंगे? क्योंकि सबसे लगातार आप मैदान में भी थे, लगातार लोगों के बीच जा भी रहे थे, तो क्योंकि सबसे प्रबल उम्मीदवार भी आप ही हैं गुड़गांव से। नहीं, अभी जो भास्कर ने जो एक सर्वे किया है उसमें 51% लोगों ने ये तायद की है कि यहाँ से जो कैंडिडेट है कैप्टन अजय सिंह होना चाहिए। राव इंद्रजीत के 43% लोगों ने तायद की है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ तक व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी है, लोगों से जो जुड़ाव है वो ज़्यादा है। अब ये पार्टी ने निर्णय करना है कि किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़वाना। मैं तो कह दिया कि मैं आज इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं टिकट की लाइन में लगूँ। पार्टी को अगर ज़रूरत है तो लड़ेंगे, पार्टी को अगर ज़रूरत किसी और को अगर लड़ाएंगे तो उसकी मदद कर देंगे। कैप्टन, इस तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं कैप्टन साहब चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, इस तरह इसलिए माहौल बनाया गया कि पार्टी में दम घुट तमाम तरह का, या ये वाकई में सही है, या जो एक पैनल बनाया गया उससे नाराज़ थे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता तो मैं 400 गाँव का दौरा क्यों करता? जब इन्होंने जो हमारे प्रभारी हैं उन्होंने एप्लीकेशन ऐसे लोगों ने दे दी है जो कभी वार्ड का चुनाव भी नहीं लड़े। अगर ऐसे प्रकार के जो असेंबली का चुनाव लड़े, 9000 वोट आ रही हैं, किसी के 2700 वोट आ रही हैं, कोई कभी चुनाव लड़े नहीं। अगर ऐसे आदमी कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना भाई। आप दरख्वास्त कम से कम जो है 1 लाख की फ़ीस लगाते साथ में एप्लीकेशन के, तो वही कैंडिडेट आता जो सीरियस है। अब तो केवल अखबार में नाम आने के लिए कि साहब मैं भी कैंडिडेट हूँ, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो जो प्रश्न चिन्ह लगा कि किस प्रकार से ये जो फैसला लिया गया, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बना रखी है, वो 50 की बना दी, इलेक्शन कमेटी 50 की बना दी, और हमारे इलाके के एक भी आदमी को नहीं लिया। सिर्फ मेरे को, चिरंजीव को लेने से बात थोड़ी बनती है। हमारे कार्यकर्ता भी हैं। जब आपने आम कार्यकर्ता और जगह से ले लिए, तो हमारे यहाँ से जो गुड़गांव लोकसभा से जिन लोग जो मेरे लिए काम कर रहे हैं उनके अगर नाम नहीं आए, या तो इलेक्शन कमेटी सीमित रखते, 15 या 16 की रखते। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी 10-11 से ज़्यादा आदमी नहीं होते हैं। क्या 50 आदमी फैसला कर लेंगे? संभव ही नहीं। संभव है क्या? इलेक्शन कमेटी के अंदर पैनल जो है 50 आदमी फैसला कर लेंगे? तो मेरी सोच ये है कि मैं सही जो डायरेक्शन है, जो मेरा तजर्बा है पिछले 30-35 साल का, मुझे अब 38 साल हो गए राजनीति में, मेरा ये मानना है कि जब भी कोई कदम उठाएं तो पहले सोचें और समझें क्या कदम उठा रहे हैं। आप सबसे वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं, प्रदेश की बात कर लें, राष्ट्रीय ओबीसी जो कांग्रेस है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या आपसे चर्चा नहीं होती इन तमाम फैसलों को लेने के लिए? नहीं, चर्चा तो हुई थी।
चर्चा सभी करते हैं, लेकिन उसको अगर आप इम्प्लीमेंट ना करें, आप जो है एक नेता के 15 आदमी डाल देते हैं, एक आदमी के आप 10 डाल देते हैं, एक आदमी के आप 10 डाल देते हैं, और मेरे कहने से मेरे और चिरंजीव के अलावा केवल 2 व्यक्तियों को जगह दी गई, और वो भी जो है जो हमारे क्षेत्र के लोग थे उनको स्थान ही नहीं दिया। तो ये किसके कहने पे इस तरह का माहौल तैयार किया? क्योंकि कहीं ना कांग्रेस, अब आप देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो मैंने कहना था वो कह दिया। मूल बात ये है कि मेरे कार्यकर्ताओं को सम्मान पहले, अगर हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता, आदमी जो नेता बनता है कार्यकर्ताओं बल में बनता है, अगर मेरे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो फिर मेरा तो नेता कैसे बनता है? नेता कार्यकर्ता ही वजह बनता है। अगर कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिल रहा है तो बात ठीक थोड़ी ना। कैप्टन साहब, आप वरिष्ठ नेता हैं, फिर भी इस तरह के माहौल क्रिएट करना चुनाव से ठीक पहले, क्या पार्टी कैसे हित हो पाएगा? तो कोई भी कर रहा है, लेकिन पार्टी को तो नुकसान होगा ना इससे। पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, हम लोग काम करेंगे पार्टी के लिए, जिसको टिकट मिलेगी। एक तो मैं आपको बात बता देता हूँ कि राहुल गांधी जी की यात्रा से घबरा गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो बॉन्ड्स हैं, 6000 करोड़ के बॉन्ड्स के ऊपर जो फैसला दिया है, तो उसके बारे में चिन्हित करें तो किस तरह दिए हैं। अब उससे पता लगेगा इन्होंने फ़ायदा किसका किया है, किसके लोन सब्सिडी दी है, किसको ठेके दिए हैं, वो सारे उजागर हो जाएंगे। और दूसरा मामला जो मेयर के चुनाव में जो शपथ लगाई है, मेयर के चुनाव में, जिसमें आपने देखा होगा कि 36 वोट के अंदर भी हेराफेरी, और उसमें ये हुआ कि 20 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उलट करके, और वहाँ पर जो है जो हमारे जो कैंडिडेट था, आप और गठबंधन का जो कैंडिडेट था, उसको घोषित कर दिया। एक ये जीत है। अगर ये 36 वोटों में हेराफेरी कर सकते हैं तो ईवीएम मशीन में जो 90 करोड़ लोग जो वोट डालेंगे उस पर क्या भरोसा है? आज ईवीएम मशीन के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है उसका संज्ञान नहीं ले रहा। हम कहते हैं कि जो वीवीपैट में जो पर्ची मिलती है, हर व्यक्ति को जब वोट बटन दबाता है उसको पर्ची मिले, वो देखे हाँ भी मेरी वोट जो है हाथ पे डाली है तो हाथ पे हो, अगर कमर पे लगाई तो कमर, और फिर उसको डब्बे में डाल दे। फिर उसके बाद 5 क्यों, जो भी कैंडिडेट है वो 15 को देखना चाहे, 20 को देखना चाहे तो उसको देख ले। ये लिमिट 5 की क्यों रखी हुई है? लास्ट क्वेश्चन, आपको पार्टी उम्मीदवार बना देती है गुड़गांव लोकसभा से, आपको दे देती है पार्टी, हाँ। तो राव इंद्रजीत को किस तरह से हरा पाएंगे? क्या प्लान है आपके पास? क्योंकि इनका आप कहना है कि 5 लाख वोट से हम जीतने वाले हैं। देखो ऐसा है, जनता पे छोड़ते हैं, ज़्यादा आदमी को बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। हार जीत जो है वो परमात्मा के हाथ में है। अगर मेरे भाग्य में हो गया तो मैं बन जाऊंगा। कर्म करना चाहिए आदमी को, कर्म करेंगे अपना और लड़ाई लड़ेंगे, जम के लड़ाई लड़ेंगे। एम्स को कोई फायदा मिलेगा इनको? एम्स का जो शिलान्यास हुआ है, एम्स का कोई फायदा मिलेगा बीजेपी को? एम्स में 472 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें 150 करोड़ में तो चारदीवारी बढ़ेगी। 6800 करोड़ जो है 16 एम्स को दिए, उसमें से हमारे हिस्से में 472 आते हैं। तो ये तो अगले 10 साल में भी नहीं बनेगा एम्स, क्योंकि अगर मेडिकल कॉलेज और एम्स अगर बनना है तो कम से कम 4000 करोड़ रुपए चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, हाँ, इंडिया गठबंधन दोबारा एक्टिव होकर, कहीं ना कहीं गठबंधन लगातार हो रहा है, यूपी के बाद अब तमाम जगह भी हो रहा है आप आदमी पार्टी के, तो किस तरह से आप देखते हैं, कितना मजबूती के साथ? नहीं, अभी हमारा यूपी में हो गया, दिल्ली में हो गया हमारा, हरियाणा में हो गया हमारा, आपका तमिलनाडु में हमारा हो रहा है, ठीक है, यूपी में हमारा हो गया, हमारा जो है महाराष्ट्र में हमारा हो रहा है गठबंधन, और कोशिश कर रहे हैं कि टीएमसी के साथ भी हमारा हो जाए। तो देखते हैं, समय की बात। किसान आंदोलन पर और क्या, तो किसान पूरी तरह से आंदोलित हैं, फिर चुनाव से ठीक पहले किसानों के साथ जाती हो रही है। जो उनको वायदे किए थे, तो जब 3 कृषि कानून वापस लिए थे तो उनको कहा था कि न्यूनतम मूल्य हम देंगे। जो स्वामीनाथन जी को उन्होंने भारत रत्न दे दिया, लेकिन भारत रत्न देने के बाद जो उनकी
नीति है, जो उनकी रिपोर्ट उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? उसको इम्प्लीमेंट करें। जो लागत है उसका 50% प्रॉफिट दें। आय दुगनी करनी चाहिए थी, वो नहीं करी इन्होंने। मेरा ये कहना है कि जहाँ तक हो सके सरकार को जो किसानों की मांग है उनको मान लेना चाहिए, न्यूनतम मूल्य दे दें।